वार्तालाप करके इस अधिग्रहण को बिल्कुल निश्चित रूप से रुकवा दिया जाएगा, ये मेरा पूर्ण आश्वासन है। फिरोजाबाद जनपद की सिरसागंज तहसील में प्रस्तावित औद्योगिक गलियारे को लेकर ग्रामीणों का विरोध आज 10वें दिन भी जारी रहा। धरने के 10वें दिन आधा दर्जन गांव के किसान ऑल इंडिया किसान यूनियन के बैनर तले एकजुट होकर नगला खंदारी गांव में धरने पर बैठे हुए हैं। धरने के 10वें दिन एटा सदर से भाजपा विधायक विपिन कुमार डेविड, फिरोजाबाद से पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष मानवेंद्र प्रताप सिंह लोधी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय प्रताप उर्फ छोटू, मदनपुर ब्लॉक प्रमुख जोगेंद्र यादव सहित कई भाजपाई शामिल हुए। ग्रामीणों ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिक गलियारे के लिए बड़े पैमाने पर भूमि की तलाश की जा रही है। इस परियोजना के तहत 12,000 बीघा के करीब भूमि अधिग्रहण की योजना है। अगर इस क्षेत्र की भूमि अधिग्रहण की जाती है तो यहाँ का किसान भूखमरी के कगार पर पहुँच जाएगा, क्योंकि उसके जीने का सहारा सिर्फ खेती ही है। मैं नेताजी कैलाश लोधी किसान राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ऑल इंडिया किसान यूनियन। आज धरने पर हमारे साथ विपिन वर्मा डेविड विधायक सदर एटा के वो आए थे और मानवेंद्र प्रताप सिंह जी भी आए थे, छोटू जी भी आए थे और तमाम लोग यहाँ आए इसलिए थे चूँकि इस क्षेत्र के किसानों की बहुत बड़ी पीड़ा है। इस क्षेत्र के किसानों की पीड़ा है कि अगर हमारी ज़मीन चली जाएगी तो हमारे आने वाली पीढ़ियाँ क्या खाएंगी, क्या पिएंगी, क्या रोज़गार होगा। रोज़गार तो देश के अंदर कहीं है नहीं। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय प्रताप उर्फ छोटू ने कहा कि हम किसानों के साथ खड़े हैं। अगर किसानों के साथ कोई अन्याय करेगा तो हम अपने किसानों के साथ खड़े नजर आएंगे। और आप हमें पद पे बैठा दो, एमएलए एमपी बना दो, अब जनता की बात नहीं कह पाए तो हमारा पद पे रहना बेकार है। आप लोग जानते हम जिला पंचायत अध्यक्ष रहे सूले में, तो जब चारों तरफ ये सड़क से लेके जब पुरा की सड़क हो, चक्कारी गेड़ा लगे, ऐसा कोई गांव नहीं जहाँ हमारे द्वारा 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक रुपया लगा हुआ। अच्छा आप बताइए, हर गाँव के लोग बैठे हो। जितना मैं समझता हूँ पूरे जिले में हमने रुपया नहीं दिया हुआ उतना इस कारीखेड़ा न्याय पंचायत में रुपया लगा था उस समय हमारे कार्यकाल में। हम 1.5-2 साल ही अध्यक्ष रह पाए, तुम पैसे मतलब कोई सड़क यहाँ कच्ची बची नहीं थी। तो ये आज हम जो लोग बैठे हैं उस मुद्दे की बात करें, ये जमीन का मामला चल रहा था। एक बार दादा किशन जी हम डीएम के पास गए, यही हमारे साथ थे, तो डीएम साहब से हमने पूछा, इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ चर्चा चल रही है ऐसे जमीन का। तो डीएम साहब ने कहा अभी कोई वो नहीं चल रहा। ये बात है सर लगभग 1 महीने की है। 1 महीना हो कितना हो गया, 20-22 दिन हो गए कि अभी डीएम साहब ने कहा प्रस्ताव भेजे जाएंगे, उसके बाद कुछ होगा तब देखा जाएगा। तो वो बात आई गई कि अभी कुछ चल ही नहीं रहा, तो कोई चलती नहीं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कोई मामला होता है तो हम लोग तो भाई खेती, हमारे पास तो खेती है, पैसा भी मिल जाएगा, पैसे से दूसरी खेती खरीद पाएंगे कि नहीं खरीद पाएंगे। तो हमारी जो पीढ़ी है वो गालियाँ देगी कि हमारे बाप दादा कोई ज़मीन ही नहीं। अच्छा हम लोगों के यहाँ शादियाँ ज़मीन देख के ही होती हैं। और अच्छा हमने जमीन ही लेनी है, हमने उस दिन भी कहा था जमीन ही लेनी, तो हमारे यहाँ चलो बिहार में 1000 बीघा जमीन है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रस्तावित भूमि पूरी तरह उपजाऊ है और क्षेत्र के लगभग 95% किसान खेती पर निर्भर हैं। यदि इतनी बड़ी मात्रा में भूमि अधिकृत की गई तो हजारों परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा और वो भूमिहीन हो जाएंगे। एटा सदर विधायक विपिन कुमार डेविड ने कहा कि हम किसानों का अहित नहीं होने देंगे। हम किसानों की समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी फिरोजाबाद से बात करेंगे। हालांकि हम प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात कर चुके हैं। देखिए आज फिरोजाबाद जिले की सिरसागंज तहसील में कारीखेड़ा न्याय पंचायत के अंतर्गत जो अधिग्रहण की सूचना किसानों को मिली है, उसके एवज में जो यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसकी सूचना पर यहाँ के किसान यूनियन और यहाँ के नेतृत्व करने वाले कार्यकर्ता गणों के आह्वान पर मैं यहाँ आया हूँ और मैंने यहाँ देखा है कि यहाँ पर किसानी खेती वाला एरिया है, 3 और 4 फसलें खेती यहाँ होती है। तो मेरा मानना है औद्योगिक क्षेत्र के लिए बंजर भूमि और कम उपजाऊ भूमि लेने की ज़रूरत होती है। ये शासनादेश भी है, उसको यहाँ के प्रशासन को समझना होगा और इस उपजाऊ भूमि को अधिग्रहण से हटाना ही होगा, ऐसा मैं सुनिश्चित आश्वासन दिया भी है। धरने पर बैठे किसानों ने मांग की है कि इस प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रोका जाए और किसानों की सहमति के बिना कोई कार्रवाई आगे न बढ़ाई जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। 27 तारीख से लगातार इसी स्थान पर
सारे लोग अपने घर परिवार का काम धाम छोड़कर और यहाँ जो है इस अनशन में सहभागिता कर रहे हैं, अपनी ज़मीन को बचाने के लिए, अपने बच्चों की अस्मत बचाने के लिए, अपने घर की अस्मत बचाने के लिए ये दिन रात लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में आपको यहाँ याद किया जा रहा था सभी लोगों को। इसी क्रम में मैं कहना चाहूँगा कि जब जब कोई भी समाज का ये नगला खंदारी कारीखेड़ा न्याय पंचायत कारीखेड़ा का ही कोई एक मामला नहीं है, मैं समझता हूँ कि आदरणीय अध्यक्ष जी से मैं 20 साल से जुड़ा हूँ और 20 साल के कार्यकाल में पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी जिले में जब भी कोई संकट आया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा कंधे से कंधा लगाकर समाज के लोगों के साथ बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ करके और उनको न्याय दिलाने का काम किया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। वहीं भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष मानवेंद्र प्रताप सिंह लोधी ने कहा कि इस क्षेत्र की भूमि उपजाऊ है, जो किसानों के जीने का सहारा है। अगर किसानों के साथ अहित होगा तो हम उनके साथ खड़े हैं। सिरसागंज तहसील के अंतर्गत जो न्याय पंचायत कारीखेड़ा है, इस कारीखेड़ा में एक औद्योगिक गलियारे के लिए भूमि अधिग्रहण की सूचना यहाँ किसानों को मिली है। किसानों ने उस समस्या को हमारे लोधी लोधा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एटा सदर के माननीय विधायक श्री विपिन कुमार वर्मा डेविड जी से संपर्क किया है। आदरणीय विधायक जी ने हम सबको साथ लेकर इस धरना प्रदर्शन में हम सब आए हैं। आज जिलाधिकारी महोदय से भी मिलने का कार्यक्रम था, लेकिन चूँकि रात्रि में जिलाधिकारी महोदय का ट्रांसफ़र हुआ है, तो अगले स्टेप में जब जिलाधिकारी नए अपना पदभार ग्रहण कर लेंगे तो आदरणीय विधायक जी के नेतृत्व में हम सब जिलाधिकारी को समस्या का निराकरण करने के लिए, क्योंकि यहाँ भूमि बहुत ही उपजाऊ भूमि है, जहाँ किसान 3 से 4 फसलें इस भूमि में लेता है, इस भूमि में उगाते हैं, तो निश्चित ही एक औद्योगिक गलियारा पहले से जनपद में जो उरावर और नरसिंहपुर के बीच में पूरा डेवलप हो चुका है, वहाँ भूमि अधिग्रहण हो चुका है, तो दूसरे औद्योगिक गलियारे की इस जनपद में आवश्यकता नहीं है। आदरणीय विधायक जी ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी 2 दिन पूर्व इस विषय में संज्ञान लेने के लिए उनको पूरा विषय विस्तार से बताया है। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने आश्वस्त किया है कि पूरी विस्तार से जांच करके आपकी समस्या का निराकरण निश्चित ही किया जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।